जय हिंद सैनिकों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में एक कंप्लीट थोरो प्रोसेस जानेंगे कि पीसीडीए की वेबसाइट के ऊपर हमें यदि हमारी पेंशन कम आई है या पेंशन आई ही नहीं है या अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन से संबंधित हमारी ग्रीवेंस या शिकायत है तो उसको दर्ज करने का तरीका क्या है। तो आज इस वीडियो में हम वही तरीका शुरू से लेकर लास्ट तक जानेंगे कि हमें इस दौरान क्या क्या करना है। साथियों, सबसे पहले आप गूगल वेब ब्राउज़र को ओपन करके और जहाँ सर्च विंडो आएगा वहाँ पे आपने सिंपली पीसीडीए टाइप करना है। तो जैसे ही आप पीसीडीए टाइप करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको पीसीडीए पी इलाहाबाद लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने पीसीडीए की जो वेबसाइट है वो मेन वेबसाइट pcdapension.nic.in ये ओपन हो जाएगी। आप एक बार अपना वेब एड्रेस जरूर चेक कर लें क्योंकि कोई अनअथराइज वेबसाइट आप ना खोल पाए। साथ में ही आपको जो वेबसाइट का डिजाइन है वो इस तरीके का दिखाई देगा। हमेशा साथियों इस डिजिटल के ज़माने में जो हैकर से बचना है, यानी जो फेक वेबसाइट है उनसे बचना है। हमेशा आपने किसी भी वेबसाइट का जेन्युइननेस पहले चेक करना है, कोई एप्लीकेशन ही हो चाहे कोई वेबसाइट हो। तो अब हमें क्या करना है कि जो सेकंड स्टेप करना है वो हमें इजीली हमें कंप्लेंट दर्ज करने का पूरा प्रोसीजर हम पता कर सकें। उसके लिए आपको जो टॉप राइट में 3 लाइन दिखाई दे रही है, 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इनके ऊपर अपने टच करके और इसके बाद यहां पे जो आपको डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके आगे एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो एज ए पीसी या लैपटॉप के जैसे आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो वेबसाइट का थोड़ा डिजाइन है जो चेंज हो गया है। अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। उसके बाद में आपने फिर अगेन जो है इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको मेनू दिखाई देंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा माइग्रेशन इनटू स्पर्श, उसके नीचे डिजी लॉकर, उसके नीचे डाउनलोड ईपीपीओ प्री 2016 का, फिर आपका एमआईएस का आ गया और नीचे आ गया देखिए साथियों यहाँ पे कंप्लेंट स्टेटस, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंप्लेंट स्टेटस के नीचे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है लॉज ए कंप्लेंट विद पीसीडीए पी और सेकंड है जब आप यहाँ पे कंप्लेंट लॉज कर देंगे तो उसकी स्टेटस आप यहाँ जान पाएंगे, नो योर कंप्लेंट स्टेटस। और तीसरी यह है कि आप कंप्लेंट के ऊपर आपकी संतुष्टि क्या है उसके बारे में फीडबैक आपकी कंप्लेंट क्लोज होने के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप सेटिस्फाई है या नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेप है लॉज ए कंप्लेंट विद पीसीडीए, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने जा रहा हूं। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं इसके ऊपर, मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करेंगे तो अगेन हम जो है वापस नीचे चलेंगे जहां पे कंप्लेंट विंडो हमारा जो ओपन हो चुका है। देखिए अब यहां पे थोड़ा हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कंप्लेंट टू पीसीडीए पेंशन फॉर स्पर्श आर्मी डिफेंस सिविलियन पेंशनर ओनली। यदि स्पर्श रिलेटेड या आर्मी और डिफेंस सिविलियन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप इसके सामने जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है यहां पे क्लिक करना है। यदि आपकी एयरफोर्स और नेवी से है, आप यदि एयरफोर्स और नेवी के रिटायर्ड पर्सनल हैं तो आप यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में ये बैंक के लिए है, यदि आप कंप्लेंट दर्ज करते हो तो बैंक के पास जाती है तो बैंक के ऑफिशियल्स इसको लॉगिन कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डीपीडीओ के लिए है, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस के लिए है और इसके बाद यदि पेंशनर्स का कोई एसोसिएशन है वो कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं तो यहां पे दर्ज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है सीपी ग्राम्स, इसके थ्रू कोई भी डिफेंस पेंशनर्स 15 जनवरी 2022 को लॉन्च किए गए डी पेंशन ग्राम्स में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथियों ये हमारे रक्षा मंत्री जी ने आर्मी डे के ऊपर एक नया पोर्टल ऑनलाइन ग्रीवेंस दर्ज करने के लिए लॉन्च किया है जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो कि हाउ टू रजिस्टर ग्रीवेंस थ्रू सीपी ग्राम्स इस चैनल के ऊपर बना के डाला हुआ है। यदि आपका पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट पर कंप्लेंट डालने के बाद प्रॉपर आपका रिड्रेसल नहीं हो पाता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब साथियों हम अपने जो ग्रीवेंस दर्ज करना है, जो इंडिविजुअल पेंशनर जो आर्मी डिफेंस सिविलियन या स्पर्श के या एयरफोर्स या नेवी के,
तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन में से किसी एक को क्लिक करना है। आर्मी से है तो फर्स्ट वाले में करना है, एयरफोर्स और नेवी के हैं तो सेकंड वाले में करना है। तो मैं सबसे फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्लिक हेयर कर रहा हूँ। तो आपको जो कंप्लेंट दर्ज करने के लिए विंडो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है देखिए। सबसे पहले आपका पीपीओ, ओरिजिनल पीपीओ यानी या और जो भी आपका ओरिजिनल पीपीओ उसको दर्ज नहीं करना, जो आपका ओरिजिनल पीपीओ है। इस वर्ष में भी जिनका माइग्रेशन हो चुका है तो उनका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो रहा है। उसमें लिखा हुआ था मैसेज के अंदर, योर कोरिजेंडम पीपीओ जनरेटेड। यदि जो डायरेक्ट पेंशनर है उनका तो ओरिजिनल पीपीओ इस पर पीपीओ ही होता है, लेकिन जो ऑलरेडी पेंशन इस पर से पहले भी ले रहे थे और जिनका माइग्रेशन हुआ है वे सभी अपना ओरिजिनल पीपीओ यहाँ पे एंटर करें। यानी जो इनिशियल जो आपकी पेंशन जब स्टार्ट हुई थी, ओरिजिनल जो पीपीओ मिला था वो यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद लेटेस्ट जो भी पीपीओ है जिसमें कोरिजेंडम पीपीओ भी हो सकता है और इस वर्ष का कोरिजेंडम पीपीओ भी हो सकता है, वो यहाँ पे एंटर करें। और इसके अलावा भी आपके पास में कोई कोरिजेंडम पीपीओ है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर दें। यानी आपके पास में ओरिजिनल पीपीओ से लेके उसके बाद में जो भी आपके कोरिजेंडम पीपीओ और लेटेस्ट पीपीओ जारी हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दें, ताकि वो आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएं कि आपका जो पेंशन डाटा पीसीडीए में अवेलेबल है तो आप वही पेंशनर हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके बिहाफ में गलत कंप्लेंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, इसलिए आपने अपना प्रॉपरली कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आइए साथियों, आपको अपना जो पेंशन का अकाउंट नंबर यानी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद जो आपका पीपीओ में नाम है सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करना है। इसके साथ ही नीचे अब आ जाता है कि टाइप ऑफ कंप्लेंट, तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देगा, देखिए सबसे पहले क्या है, करेक्शन इन पीपीओ। यदि आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर में कोई करेक्शन से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट या ग्रीवेंस है तो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यानी आपका केस आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू करेक्शन करने के लिए और वो रिकॉर्ड ऑफिस से पीसीडी में चला गया है, लेकिन काफ़ी समय हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप उसका ब्रीफ कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज कर पाएंगे। तो सबसे पहले यदि आपका पीपीओ में कोई करेक्शन है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके बाद यदि आपका पीपीओ जनरेट हो चुका है लेकिन आपको मिला नहीं है, इसमें साथियों ई पीपीओ वाले भी पेंशनर्स हो सकते हैं, वो भी अपना कंप्लेंट यहाँ दर्ज करें कि आपको ई पीपीओ जो आपकी रिकॉर्ड ऑफिस में चला गया, आपके डीपीडीए या सीपीपीसी में चला गया, आपकी बैंक में नहीं पहुंचा या आपको नहीं मिला, उसकी शिकायत आप यहाँ दर्ज करें। इसके साथ ही आपको नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन, जैसे अभी कुछ एक पेंशनर है जिनकी नवंबर की पेंशन इस पर से आ गई, दिसंबर की नहीं आई, फिर जनवरी की आ गई, फरवरी की हो सकता है आ जाएगी। इसी प्रकार नवंबर दिसंबर की पेंशन इस पर से आई थी, जनवरी की नहीं आई। तो इस प्रकार के जो भी पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन आया ही नहीं है वो यहाँ पे क्लिक करें। और लास्टली अभी लेटेस्ट जैसे सभी को पता है चल रहा है कि कुछ एक पेंशनर्स है जिनका जो डियरनेस अलाउंस है वही पीसीडी ने पेंशन के साथ क्रेडिट नहीं किया है, जिसकी वजह से जो पेंशन उनकी बन रही थी वो कम क्रेडिट हुई है या पार्ट में क्रेडिट हुई है। कभी कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ, थोड़ी दिनों बाद में कुछ और अमाउंट क्रेडिट हुआ, दोनों को मिला के भी पूरी पेंशन अभी तक आई नहीं है। वो तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेस अमाउंट ऑफ पेंशन। तो यहाँ पे मैं नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसके क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे RO/HOO/PCDAO यानी PBOR के लिए RO/HO जो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक है उनके लिए इन दोनों एक ऑप्शन में से सेलेक्ट होगा। डिफेंस सिविलियन के लिए भी इन्हीं में सेलेक्ट होगा, HO अपना लिखे यहाँ पे, और जो अफसर्स है वो PCDAO पुणे यहाँ पे लिखे। तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस का नाम यहाँ पे एंटर कर दें। इसके बाद में आगे आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी कौन सी है। सबसे पहले है या तो आप बैंक से इस वर्ष में माइग्रेशन हुए हैं तो इस वर्ष माइग्रेटेड पेंशनर्स, इसके ऊपर क्लिक करें। दूसरा है कि जो इस वर्ष न्यू पेंशनर है यानी डायरेक्टली जिनका रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू डाटा फीड किया गया है और जो लेटेस्ट 1 सितंबर के बाद में रिटायरमेंट गए हैं 1 सितंबर 2021 के बाद, वो सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। और जिनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है वो नॉन स्पर्श पेंशनर्स यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं अभी जैसे कि इस पर क्लिक कर देता हूँ स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आपसे नीचे पूछेगा बैंक, यानी आपकी बैंक कौन सी है। तो यहां अगेन आप इसके ऊपर बैंक के साइड में जो ड्रॉप डाउन है यहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आपकी सभी बैंक की लिस्ट यहां पे आ जाएगी। तो आप अपना बैंक सेलेक्ट करें, यानी सीपीपीसी है आपका, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है या इंडियन नेशनल बैंक है या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी आपकी सीपीपीसी है उसको यहाँ पे सर्च करके आप सेलेक्ट कर दें। यदि आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है
तो यहाँ अदर्स पे जाएं, अदर्स पे क्लिक करके नीचे आप उसमें अपना बैंक का और सीपीपीसी का नाम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ। अदर पे क्लिक करने के बाद आप अपना सीपीपीसी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करें। तो जैसे कि हमने माइग्रेटेड पेंशनर टिक किया है, तो यहाँ भी हमें माइग्रेटेड पेंशनर ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अब सीपीपीसी पीडीए सब कुछ मिला के जो हमारा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ही हो गया। तो आप जब नीचे जाएंगे इसको तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिस्पर्स माइग्रेटेड पेंशनर, और जो अभी बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो उनको पीछे भी बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे जो भी उनकी सीपीपीसी है या बैंक है उसमें से जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डिस्पर्स माइग्रेटेड पेंशनर। अब आगे आ जाइए नीचे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है अदर, डीपीडीओ, ट्रेजरी, पीओ और पोस्ट ऑफिस। क्योंकि हमने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हम आईडीबीआई मुंबई सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ हमें सीपीपीसी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आएगा, कुछ टाइम लगता है। आईडीबीआई मुंबई से रिलेटेड जो सीपीपीसी है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। और उसकी जगह यदि हम बैंक में यदि एसबीआई सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एसबीआई से रिलेटेड पूरे ऑल ओवर इंडिया के सीपीपीसी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो इनमें से जो भी आपका है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं, तो यदि बैंक होता है तो आपको अदर में यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं। यदि यहाँ आप बैंक के अंदर अदर सेलेक्ट करोगे तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो साथियों अब नीचे आ जाते हैं कि सबसे पहले लिखा है प्रीवियस केसेस इफ एनी। यदि इसी सेम कंप्लेंट से रिलेटेड आपने पहले कहीं कंप्लेंट दर्ज की है पीसीडीए के किसी विभाग में, आपको कंप्लेंट नंबर मिला हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद जो पुरानी आपकी कंप्लेंट है उसकी डेट यहाँ पे एंटर करें। यदि इससे पहले कंप्लेंट दर्ज की हुई नहीं है तो आप ये दोनों कॉलम खाली छोड़ दें। उसके बाद आप अपना जो भी एक्टिवेटेड यानी लेटेस्ट मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करें, और साथ में ईमेल आईडी, ये दोनों डालना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डालना कंपलसरी, क्योंकि दोनों के ऊपर आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन आएगा कि इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हो रहा है। अब आगे आता है डिस्क्रिप्शन, जो कि आप 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो कंप्लेंट किसके रिलेटेड है, पेंशन नोट क्रेडिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 और पेंशन नोट क्रेडिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। आगे आप लिख सकते हो इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर सो एंड सो, रैंक, नेम, रिटार्ड। आगे आप अपना जो भी आपका कोर और रेजिमेंट है, यदि ईएमई के तो ईएमई लिख दो, आर्टिलरी के तो आर्टिलरी लिख दो, सिग्नल के हैं तो सिग्नल लिख दो, और इस प्रकार एयरफोर्स और नेवी के हैं तो आप एयरफोर्स नेवी के आपकी जो भी स्क्वाड्रन और यूनिट थी उसका नाम लिख सकते हो, ताकि ये कंप्लेंट का जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख के पता चल जाए जो भी कंप्लेंट ओपन करेगा कि आपकी कंप्लेंट किस विभाग से संबंधित है। अब आपको कंप्लेंट जो पूरी कंप्लेंट है उसको क्या करना है, एक सिंपल पेपर के ऊपर आपने पूरा नोट करना है, हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें आपकी पहले तो पर्सनल पर्टिकुलर पूरा होना चाहिए, आपका नाम, नंबर, रैंक, बैंक अकाउंट नंबर, उसके साथ पीपीओ नंबर, ये सब चीज़ें आप उस पेपर के ऊपर नोट करते जाइए। फिर सब्जेक्ट में लिखिए कि श्रीमान मेरा जनवरी 2022 का पेंशन नहीं मिला या कम मिला। इसके साथ ही आप किसी भी, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है पीसीडीए से संबंधित, पेंशन से संबंधित, उसका सब्जेक्ट वहाँ पे लिखिए। फिर आप नीचे लिखिए श्रीमान मेरा पेंशन दिसंबर तक बैंक से आया था या इस पर से आया था, लेकिन जनवरी 2022 का पेंशन मुझे क्रेडिट नहीं हुआ है या पेंशन कम मिला है। उसके साथ ही यदि आप अपनी अपडेट पासबुक करवा के या स्टेटमेंट निकाल के लगा सकते हो तो आप उसके साथ में लगाएं। साथ ही आप अपना ओरिजिनल पीपीओ और लेटेस्ट पीपीओ उन दोनों की भी फोटोकॉपी अपने पास में रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से ही उन तीनों चारों चीज़ों को एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर स्कैन करके रख लेना है। मैं बताता हूं आपको स्कैन कैसे करना है। देखिए साथियों, जो दो एप्लीकेशंस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए माइक्रोसॉफ्ट लेंस पीडीएफ स्कैनर, और उसको आप इंस्टॉल करके, या दूसरी एप्लीकेशन वो है अडोब स्कैन पीडीएफ स्कैनर OCR अडोब। इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि यही दो एप्लीकेशन है जो जेन्युइन है। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। और यदि आपको पता नहीं चल पाता है कि इनमें स्कैन कैसे करना है तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करके देख सकते हो या किसी जानकार की मदद ले सकते हो। एक ही फाइल के अंदर आपके चारों पांचों पेज है जो है स्कैन हो जाएंगे, और वो स्कैन होने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर एक नाम दे दो उस फाइल का
कि कंप्लेंट विथ पीसीडी रिगार्डिंग नॉन क्रेडिट ऑफ पेंशन, या इसी प्रकार का कोई भी नाम दे दो ताकि आपको वो आइडेंटिफाई हो सके वो फाइल। और उस फाइल को अपने मोबाइल में सेव कर रखने के बाद आप यहाँ पे आइए अगेन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चूज फाइल लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से अटैच करना चाहते हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, कैमरा, कैम रिकॉर्डर और फाइल। तो कैमरे से और कैम रिकॉर्डर से आप सिंगल पेज को यहाँ पे अटैच कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी पीडीएफ नहीं बन पाएंगी, इसलिए आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपने, यहाँ पे देखिए जैसे ये फोल्डर है, इसके ऊपर मैंने फाइल सेव कर रखी है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। जैसे आप भी इसी प्रकार अपने मोबाइल में सेव कर रख सकते हो, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये फाइल देखिए यहाँ पे अटैच हो चुकी है, कंप्लेंट जनवरी 22। अब ऊपर सब्जेक्ट देखिए, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया है कि पेंशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 नोट क्रेडिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर सो एंड सो, जो भी रैंक है और आपका नाम है, ऑफ ईएमई रिकॉर्ड्स। इसी प्रकार ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है, आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब फिर नीचे चलिए, यहाँ पे आपको ये सिर्फ सिंपली इनको जोड़ना है। 14 और 6 20 अलग अलग पेंशनर्स जब लॉगिन या इसमें वेब पे जाएंगे तो अलग अलग यहाँ पे डिजिट मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। उसको जोड़िए बराबर करके, जो भी आता है उसको यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूं 20, और आपने सबमिट कंप्लेंट कर देना है। सबमिट कंप्लेंट करते ही आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, जो कि आपके ईमेल पर भी आएगा और मोबाइल के ऊपर भी आएगा। उस कंप्लेंट नंबर से आप वापस होम पेज पर जाकर नो योर कंप्लेंट पर अपनी कंप्लेंट की स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो इसके नीचे आपको अगेन जो है, आपने जो कंप्लेंट डाला था उसकी डिटेल पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि आपका ऑप्शन सेलेक्ट करिए, तो आप कौन से पेंशनर थे वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। आर्मी से तो आर्मी से, और डिफेंस पेंशन अदालत के टाइम पर कंप्लेंट किया था तो उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। एयरफोर्स वाले यहाँ, या किसी एसोसिएशन की तरफ से कंप्लेंट है तो वो यहाँ पे क्लिक करें। तो आर्मी पे क्लिक कर दिया। फिर आपका जो टोकन नंबर यानी मैसेज और ईमेल के थ्रू आया था कंप्लेंट नंबर, वो कंप्लेंट नंबर आप यहाँ पे अपना एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद में जो मोबाइल नंबर दिया था उस समय कंप्लेंट दर्ज करते समय, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करिए। अगेन इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 19 लिखिए और सबमिट पे क्लिक करिए। आपकी जो कंप्लेंट की स्टेटस है समय समय पर आप चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या चल रहा है। और जब भी आपके कंप्लेंट का फाइनल स्टेटस क्लोज होगा तो रिप्लाई क्या आएगा वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। तो साथियों, ये था एक आपके लिए अच्छा सा डेमो, जिससे कि आप सभी अपनी कंप्लेंट को सही और सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि साथियों, यदि गाइडलाइन मिल जाती है तो उसके बाद जो है कंप्लेंट करना बहुत ही ईजी रहता है। नहीं तो हम हर स्टेप पे सोचेंगे कि अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो जाइए साथियों, जिनकी भी जनवरी महीने की पेंशन नहीं आई है, या डीए नहीं आया, या पेंशन कम क्रेडिट हुई है, या नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर किसी भी महीने की पेंशन नहीं आई है, तो एटलीस्ट आप अपनी ग्रीवेंस यहाँ पे दर्ज कर दें। इसको पीसीडी आपकी पेंशन को ट्रैकिंग में ले लेगा ताकि 28 फरवरी को आपकी पेंशन क्रेडिट हो सके। तो कंप्लेंट ग्रीवेंस दर्ज करना जरूरी है, तो आज ही करिए जिन जिनकी पेंशन नहीं आई है या कम आई है। तो साथियों, ये था आपके लिए एक छोटा सा डेमो, और जानकारी कैसी लगी आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मैं बताऊंगा कि आपने इस पर्स का जो मेल आईडी है उसके ऊपर यदि आपका इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है, या आपके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों रजिस्टर नहीं है पीसीडीए में, तो उसको रजिस्टर कैसे करवाना है, और पीसीडीए की जो मेल आईडी क्या रहेगी, इस पर्स की अलग से एक मेल आईडी आई है वो क्या रहेगी, इन दोनों की जानकारी आपको उस वीडियो में मिल पाएगी। तो साथियों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।